दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धर्मराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दो कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल प्रेस कर लें, क्योंकि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं यूट्यूब पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग उसको देख पाओगे। साथ ही साथ में फेसबुक पेज जहाँ से मैं लाइव आता हूँ डैनियल राज के पेज से, आगे यदि आप मुझे देखना चाहते हैं वहाँ से तो आपको क्या करना है, आपको ये थंब को प्रेस करना है, दूसरे शब्दों में मेरे पेज को लाइक करना है और फिर आप मेरे मित्र बन जाओगे और वहाँ से जब मैं लाइव आता हूँ तो आप मुझे देख पाओगे। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी तादाद अगर मैं गलत नहीं हूँ अभी तक 1000 के आसपास लोग पहुँच चुके हैं। इनका मकसद क्या है, इनको जोड़ने का। ये मसीह मंथन बैठक क्या है, इसकी घोषणा वीडियो अगर आपने देखी होगी तो समझ गए होंगे, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं मुंबई के अंदर, भारत के अंदर। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा पहली बैठक मुंबई से होगी और जितने मेंबर्स हैं उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि गलत शिक्षाओं को कैसे पकड़ें, कैसे उसको रोकें और अपने अपने तरीके से या अपने अपने लेवल पे आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। मकसद यह है कि 22वीं पीढ़ी को मसीह या मसीहत साफ़ सुथरा पहुंचा सके, बाइबल को ठीक से उन तक पहुंचा सके, ये मेरा मकसद है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको करना क्या है कि इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। याद रखिए कॉल करने की जो समय सीमा है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही है और इनमें से अगर कोई कॉल नहीं उठाता है तो एक मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि आपको कॉल बैक कर सके। दोस्तों ये 2 स्लाइड आपको दिखाऊंगा। पहला ये जो कि कहता है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, मेरे वीडियोस मेरे प्रचार ऐसे क्रिश्चियंस के लिए नहीं है जो अभी बच्चे हैं, मात्र दूध पी रहे हैं। दूसरे शब्दों में बॉर्न अगेन, अभी अभी फ्रेश हुए हैं या फिर अभी अभी आए हैं और वो परिपक्व नहीं हुए हैं, बाइबल की जानकारी नहीं है और बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते। तो ऐसे लोग मेरे वीडियोस को ना देखें। यदि देखना चाहते हैं तो चुपचाप से देखें, बिना कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करें, क्योंकि अविश्वासी लोग देखते हैं उनको ठोकर लग सकती है। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के सेवक या दूसरे डिनोमिनेशन या दूसरे पास्टर जिनका डॉक्ट्रिन अलग है, मुझसे मैच नहीं करता, ऐसे लोग भी मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे वीडियोस को, मेरे प्रचार को या मेरे स्टेटमेंट्स को जो मैं वचन के कॉन्टेक्स्ट में रखता हूँ उनको ठेस लगे और वो उल्टा सीधा कमेंट्स करें और दूसरे लोग जब देखें। इसलिए उनको भी मेरी सलाह है, यदि देखना है तो चुपचाप से देखें। ये वाला जी, यदि देखना है तो चुपचाप से देखें। चलिए दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज का विषय दोस्तों बहुत दिलचस्प है। आपने खैर यूट्यूब वालों ने ऊपर जो पोस्ट है देख लिया होगा। आज का विषय है 12 ज़रूरी बातें। मैं रिपीट करता हूँ, 12 ज़रूरी बातें जो हर विश्वासी को जानना ज़रूरी है। दोस्तों मैं इस वक्त में आपके बीच में आकर बात करूँगा 12 ज़रूरी बातें। सबसे पहले क्या है, मैं अभी हटूँगा फिर वापस आऊँगा और आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है या डिफरेंट तरीके से मैं आऊँगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम जाएगा, लेकिन ये जो 12 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक के ऊपर या एक एक पॉइंट के ऊपर मैं काफ़ी देर बात नहीं करूँगा। ये ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि चलते चलते जब कोई किसी से बात कर रहा होता है ना, यार ये क्या है सवाल करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा होगा। तो आप लोग जब इसको देख रहे होंगे तो समय सीमा जो है मैं रखूंगा एक एक पॉइंट के ऊपर, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं सब टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उसकी वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जिस पे मैं बात करूँगा वह है, क्या हमें मूसा की 10 आज्ञाओं का पालन करना है। मैं रिपीट करता हूँ, क्या हमें मूसा की 10 आज्ञाओं का पालन करना है। जी दोस्तों इस विषय पे मुझसे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। मैं इसको ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूँ। जब कभी भी हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, मूसा की 5 किताबें जिसको कहते हैं तोरा, उसमें परमेश्वर यहोवा ने विशेष करके हिदायत दी थी कि 10 आज्ञाओं का पालन कंपलसरी कराया जाए। और 10 आज्ञा ये खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी और मूसा को दी। ये बात हम बाइबल में या तोरा में पढ़ते हैं। 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, उसमें हम पाते हैं। लेकिन जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, जब हम यीशु में आते हैं, जहाँ पर लिखा है कि अनुग्रह आ गया, पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 16 और 17 में, तो मूसा ने व्यवस्था लाया, यीशु ने अनुग्रह लाया। तो क्या अनुग्रह के युग में यानी आज, क्या ये जो नियम है 10 आज्ञा, क्या इसको फॉलो करना कंपलसरी है? बड़े ध्यान से सुनना, आपको इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
अगर कोई कहता है क्योंकि व्यवस्था में लिखा है इसलिए इसको फॉलो करो, तो ये गलत है। देखिए, परमेश्वर का हर वचन, जब तक यीशु नहीं आता, जब तक पृथ्वी पे कलीसिया है, परमेश्वर का हर वचन, वो चाहे ओल्ड का हो या न्यू का हो, परमानेंट है, लाभदायक है, हमेशा के लिए। लेकिन अगर कोई ये सिखाता है अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आपका उद्धार नहीं हुआ, अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आप अभी तक विश्वासी नहीं है, अगर इसको फॉलो नहीं किया, 10 आज्ञा आप सभी जानते हैं, जिसको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक परमेश्वर के प्रति और एक मनुष्य के प्रति। परमेश्वर से प्रेम करना, मनुष्य से प्रेम करना, जिसको यीशु बखूबी बता चुके हैं। 10 से कई ज़्यादा और भी सब्जेक्ट है। अगर कोई ऐसा सिखाता है कि इसको फॉलो नहीं किया आप विश्वासी नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। 10 आज्ञाओं को मानो। और मैं तो कहता हूं कि 10 आज्ञा क्यों, जितनी भी आज्ञाएं हैं न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में, जो व्यवस्था से हटकर है, परमेश्वर के प्रति बात करना, इसलिए लिखा है ना, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन ये आपके लिए है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है। जो परमेश्वर खुद कहता है ना, पत्थर से मार दो, दांत के बदले दांत तोड़ दो, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये वचन आज हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही मैंने कहा ना, आपको बैलेंस होना होगा। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, इसको और ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अगर कोई सिखाता है कि व्यवस्था का नियम है इसलिए पालन करना है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको परमेश्वर से प्यार है, आप सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर के हर वचनों का पालन करोगे। न्यू टेस्टमेंट में 27 किताबें हैं, आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये रहा पहला, 10 आज्ञाओं को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई कहता है कि इसको नहीं पालन किया, जैसे कैथलिक सिखाते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट से ये गलत हो जाएगा, यहूदी के कॉन्सेप्ट से ये गलत हो जाएगा। हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के हर आज्ञाओं को मानेंगे, 10 ही क्यों, पूरी वचन को मानेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ में ना। दूसरा, ये रहा दूसरा 12 में से, क्या हमें दशमांश देना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, क्या हमें दशमांश देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी कई लोग सवाल पूछते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, इस विषय के ऊपर बहुत सारा, किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है ना। अगर कोई कहता है क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, मलाकी 3 का 10 में, इसलिए देना है, इसका डर दिखाकर दशमांश दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई पास्टर, कोई चर्च, कोई प्रीचर, ऑनलाइन जो भी अगर सिखाता है तो गलत है। आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप 10 क्यों दोगे, आप अपना पूरा जीवन दोगे। आप प्रभु से प्यार करते हो तो 10 क्यों दोगे, आप 20 दोगे, 30 दोगे, 40 दोगे, 50 दोगे, 10 के पीछे क्यों पड़े हुए। इसका डर दिखाकर दशमांश नहीं दिया, श्राप आएगा, ब्लेसिंग आ जाएगी, दोगे तो, नहीं देगा तो श्राप आएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट से बचें, ऐसी विचारधारा के लोगों से बचें, और आपको किसी बंधन में आके पैसा नहीं देना। याद रखिए, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 7 में, वो कहता है मैं हर्ष से दूंगा, मैं अपने मन से दूंगा, किसी के दबाव से नहीं दूंगा, परमेश्वर को प्यार करता हूं इसलिए दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर जो है आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी बंधन में नहीं है, ये बात समझ जाइए, व्यवस्था के खास करके, और यहूदियों के कॉन्सेप्ट में या कंसेप्ट में आप नहीं आना है। आप अन्य जाति हैं तो अन्य जाति के हिसाब से आपको चलना। ये रहा तीसरा दोस्तों, क्या हमें सबत का दिन मानना चाहिए, क्षमा करें, क्या हमें सबत का दिन मानना चाहिए। तो इसके ऊपर भी लोग सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप क्या कहते हैं, सबत का मतलब है व्यवस्था, यानी कि विश्राम दिन, यहूदियों के हिसाब से जो कि आता है सैटरडे। अब आपको समझना है कि ना मंडे इंपॉर्टेंट है, ना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन प्रभु का है। 7 दिन प्रभु का है, 31 दिन प्रभु का है, 365 दिन प्रभु का है। मतलब हर दिन प्रभु का है, हर पल प्रभु का है। आप जब चाहो आराधना करो, जब चाहो प्रभु के पास जाओ, जब चाहो प्रभु का दिन मनाओ, जब चाहो कलीसिया खोलो, कौन सा भी दिन खोलो। सैटरडे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, या सबत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुलुस्सी किताब, मैं सब कुछ नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए बोला था ना, चलते चलते वाली बात है, ये टॉपिक आ जैसा है। कुलुस्सी किताब उसका 2 का 16 कहता है, दीज आर द शैडोज, मतलब ये परछाइयां हैं, कौन सी, व्यवस्था की बातें जो टल जाएंगी, ठीक है ना। वापस आपको याद दिलाता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का सबत का दिन के अधीन रहकर, किसी के डरा कर आपको उसके सैटरडे चर्च में नहीं जाना है। 7th डे एडवांटेज वाले जो सिखाते हैं कि विश्राम दिन यानी कि सैटरडे ही इंपॉर्टेंट है, माता यरूशलेम वाले भी शायद यही फॉलो करते हैं कि सैटरडे को ही आना है। आप सैटरडे जाओ, संडे जाओ, शुक्रवार जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्वतंत्र हैं।
मैं रिपीट करता हूं, आप स्वतंत्र हैं। आप कोई भी दिन कहीं पे भी आसमान के, खुले आसमान के नीचे आप जब चाहे जैसा चाहे प्रभु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, उसकी उपस्थिति आपके अंदर है। इस बात को आपको समझना होगा ना। दोस्तों ये रहा चौथा, क्या रविवार का दिन ही सही दिन है आराधना का? जी दोस्तों रिपीट करता हूं, क्या रविवार का दिन ही सही दिन है आराधना करने का? इसके ऊपर भी लोग सवाल पूछते हैं। मैं आपको वापस कहता हूं कि आराधना का दिन सैटरडे हो या संडे हो। कुछ लोग कहते हैं संडे कंपलसरी आना है। मैं आपको बताता हूं कौन लोग कहते हैं। कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, मेनलाइन चर्च, साइडलाइन चर्च या फिर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वाले, वो कहते हैं कि आप कोई भी नौकरी करो, बिजनेस करो, अगर आप संडे को चर्च नहीं आए तो वो बंधन में आ जाते हैं, वो मुसीबत में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि पास्टर जी हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, फिर उनको वो डर दिखाते हैं कि अपना क्रूस उठा के चलो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ में आता। आप संडे चर्च अगर नहीं गए आप विश्वासी नहीं हो, ये भी सिखाते हैं। आप संडे चर्च नहीं गए आपको आशीष नहीं मिलेगी, ये भी सिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि सैटरडे, क्षमा करें, मंडे टू सैटरडे वो फिर क्या शैतान के पास रहता है? आप सोच के देखिए, संडे को वो प्रभु के पास आता है। भैया ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। संडे चर्च जाना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी दबाव से नहीं और किसी प्रेशर से नहीं कि आप नहीं आए तो आशीष नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। सैटरडे जाओ, संडे जाओ मत जाओ, आप घर पर आराधना करो, नौकरी पर, वहां पे प्रभु को याद करो। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको किसी के बंधन में नहीं आना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको डर कर चर्च नहीं जाना है। वो सैटरडे जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो प्रभु नाराज हो जाएगा, संडे नहीं जाएंगे तो प्रभु नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो संडे का कैलेंडर है ना, ये आपके बीच में 16वीं सदी के पास पहुंचा होगा, आसपास पहुंचा होगा। लेकिन उसके पहले संडे कहां था सर? वो तो दिन को मानते थे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। संडे नहीं था सर। आप हर दिन प्रभु को याद करो। लिखा है ना प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में 38 से पढ़ो, लिखा है प्रतिदिन वो परमेश्वर की संगति करते थे। तो सैटरडे हो या संडे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा पांचवा, जो कि बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहता है क्या हमें यहूदी पर्वों को मानना चाहिए? वापस कहता हूं, क्या हमें यहूदी पर्वों को मानना चाहिए? इसका मतलब है अगर आप अन्य जाति हैं, आप यहूदी नहीं हैं, तो यहूदी का कोई भी फेस्टिवल, जो कि आजकल कुछ बुद्धिजीवी लोग सिखा रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं अधूरे ज्ञान के लोग, खुद भी अंधे हैं, दूसरों को भी गड्ढे में डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि यहूदियों का पर्व मनाना चाहिए। क्यों मनाएं? मेरा प्रश्न है, क्यों मनाएं? आप यहूदी हैं क्या? नहीं, आप अन्य जाति हैं। आप इजराइल के नेशन के अगर हुए तो भी क्या हुआ? आप इजरायली अगर नेशन हुए तो भी क्या हुआ? आपको फेस्टिवल क्यों फॉलो करना है? आपको उनके तरीके के क्यों चलना है? कहते हैं कि वो पवित्र देश है। पवित्र देश इजराइल नहीं है, पवित्र परमेश्वर है। गलत तरीके से मत बोलिए। वापस कहता हूं कि किसी भी यहूदी के फेस्टिवल को, रिचुअल को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये रहा छठवां, क्या हमें यीशु का जन्मदिन मनाना चाहिए, यानी कि क्रिसमस? दूसरा ऐड कर देता हूं, सातवां, क्या हमें यीशु का मृत्यु दिन मनाना चाहिए? आठवां यानी कि तीसरा, क्या हमें पुनरुत्थान दिवस मनाना चाहिए? तो एक हो गया जन्मदिन, दूसरा हो गया मरण दिन और तीसरा हो गया जी उठना, यानी कि पुनरुत्थान का दिन। सो क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, मैं समझता हूं कि मसीहत में ये तीन ऐसी चीजें हैं, या फेस्टिवल बोल लो, जो कि बाहर चलता है, उसके हिसाब से बात करो। खैर हम तो नहीं मानते, ऐसा कहते हैं कुछ क्रिश्चियंस, कहते हैं कि अगर इसको नहीं माना आप मसीह नहीं हो। तो इसका मतलब है कि आप साल में 3 बार मसीह हैं? ये प्रश्न उठता है। आप प्रतिदिन के मसीह हैं। कॉन्सेप्ट क्या है पता है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे आपके लिए नहीं है। वापस बोलता हूं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे आपके लिए नहीं है, बल्कि क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे दूसरों के लिए आपके द्वारा आप मैसेज दे सकते हैं कि यीशु मसीह आज, यानी कि 25 दिसंबर, यीशु मसीह आज यानी गुड फ्राइडे, यीशु मसीह आज यानी पुनरुत्थान दिन, ईस्टर संडे। आप उस दिन दूसरों को पैगाम सुना सकते हैं, दूसरों को यीशु के बारे में प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि 2000 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, लेकिन यीशु एक बार पैदा हुआ, एक बार मरा और हमेशा के लिए जिंदा है। हम हर साल पैदा नहीं करते, अगर ऐसा कोई करता है मूर्ख है वो। हम यीशु को हर साल नहीं मारते, अगर ऐसा कोई मारता है तो मूर्ख है वो। हम हर साल यीशु को जीवित नहीं करते, अगर ऐसा करता है तो वो मूर्ख है वो। सो आपके लिए क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे एक बार आता है लाइफ में, दैट्स इट। जिस दिन आपने उद्धार पाया था, उसके बाद आप कपड़े पहनो, खाना बनाओ, घर को पेंट मारो, आपको जैसा करना है करो, लेकिन ये कहकर नहीं क्योंकि आज आपका क्रिश्चियनों का फेस्टिवल है, ये गलत हो जाएगा।
हम किसी फेस्टिवल में नहीं चलते, हम साल में कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, हम प्रतिदिन को यीशु के साथ में लेके चलते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। ये रहा 9वां, उपवास का कौन सा दिन सही है। मैंने ये नहीं कहा कि उपवास कैसे करना है, उपवास के तरीके कैसे, वो नहीं कर रहा, उसके ऊपर प्रचार कर चुका। यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, लिखा है उपवास का कौन सा दिन सही है। तो ऐसे लोग पूछते हैं कि पास्टर डैनियल हम कौन सा दिन उपवास करें, क्योंकि कुछ लोग हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, और जब वो मसीह बन जाते हैं तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि हम पहले उन दिनों को करते थे, उस दिन करते थे, इस दिन करते थे, अब हम मसीह बन गए हैं तो हम कौन सा दिन करें। तो मैं आपको बता दूं, उपवास करने का कोई दिन फिक्स नहीं है। शुक्रवार को ही करना है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर दबाव नहीं है। आपको पहली बात तो उपवास करना है तब कब, जब परमेश्वर कहता है। आप कोई भी दिन उपवास कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। खास करके महिलाएं, अगर उनको ऐसा लगता है कि मंथली जो उनका प्रॉब्लम आता है 3 दिन का, उसमें उपवास कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। पुरुषों के लिए भी कहना चाहूंगा, सर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है बाइबल में, इस दिन उस दिन ऐसा कोई नहीं। आप जब चाहो करो, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही उपवास करना है, ये आपको समझना होगा। ये रहा 10वां, क्या बाइबल की संख्या को महत्व देना चाहिए। वापस कह देता हूं, क्या बाइबल की संख्या या संख्याएं को महत्व देना चाहिए। अब आप नहीं समझे होंगे, शायद कभी नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 9 और नंबर 40, ऐसी कुछ संख्याएं हैं। और अक्सर देखा गया 3, कभी 7, कभी 9, कभी 12, कभी 40, ऐसा फिगर जो चलता रहता है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में 40 का आंकड़ा बहुत है। अभी जो क्वारंटाइन कर रहे थे ना लोगों को, उसका भी नंबर वही होता है 40। तो उसको लेकर लोगों ने कहा कि अरे 40 मतलब पवित्र नंबर, 7 मतलब पवित्र नंबर, 9 मतलब पवित्र नंबर। आपके नॉलेज के लिए बता दो कि हम लोग सुपरस्टिशियस वाले लोग नहीं हैं, अंधविश्वास वाले लोग नहीं है। हम किसी संख्या, किसी नंबर, जैसे कि मुस्लिम्स लोग लेकर चलते हैं ना 7, 8, 786 कुछ ऐसा, वो लेकर चलते हैं 7, 8, 6 ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो नंबर को लेकर चलते हैं। तो ऐसा कोई नंबर क्रिश्चियनिटी के अंदर, बाइबल के अंदर नहीं है। आपका 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर लाख तक, आपका हर नंबर परमेश्वर की तरफ से है, आपके लिए है। ऐसा कोई नंबर स्पेशल नहीं है। 7 रखो, 3 रखो, गाड़ी का नंबर रखो, मोबाइल नंबर रखो, लेकिन कोई विशेष नंबर को लेके फॉलो नहीं करना है। ये नंबर से कोई परमेश्वर का लेना देना नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी थियरी है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया। 40 का आंकड़ा, 40, 40, 40, 40, फिर 7, 7, 7, 7। आप अपने तरीके से जो चाहो सिखा सकते हो। क्या कहते हैं ना, उसका लॉजिक आप कहीं से भी लगा सकते हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आपको अच्छा लगा, आपको कोई प्रकाशन मिला, लेकिन नंबर को पवित्र ठहरा कर मत प्रचार करें कि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नंबर ये नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं सिखाना। हर नंबर अच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा लेके चल सकते हैं। ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का भी इंपॉर्टेंट है। 11वां सवाल या 11वां बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कहता है प्रभु की प्रार्थना का महत्व कितना है। लॉर्ड्स प्रेयर जो कि कैथलिक में सिखाते हैं, 50% कैथलिक्स, 50% कैथलिक्स पूरी दुनिया में इसको बहुत फॉलो करता है, जो कि कहता है लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, आजकल उन्होंने भी फॉलो किया। जैसे ही चर्च खत्म होती है, इसको खत्म किए बल या इसको बोले बगैर वो नहीं जाते। तो सबसे पहली बात, 2 धारणाएं खत्म कर देता हूं, या आपको क्लियर कर देता हूं कि ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है। दिस इज नॉट लॉर्ड्स प्रेयर, दिस इज टॉट बाय लॉर्ड्स प्रेयर, बाय लॉर्ड्स। ये लॉर्ड का, परमेश्वर का सिखाया हुआ प्रार्थना, ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है। अगर ये प्रभु की प्रार्थना होती तो प्रभु ये कह रहा है कि मेरे पाप क्षमा कर, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु पापी नहीं है, तो फिर ये कैंसिल हो गया। दूसरी धारणा, कहते हैं कि अगर इसको बोलते हैं तो स्पेशल ब्लेसिंग आएगी, इसको अगर कहते हैं तो कुछ अलौकिक चीजें होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यीशु की प्रार्थना जो यीशु मसीह ने चेलों को दी, मत्ती 6:6 के अनुसार, मत्ती 6 का 9 के अनुसार, तो यीशु ने एक पैटर्न दिया था उस वक्त में। लेकिन रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 26 कहता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो आपको सिखाएगा कि प्रार्थना कैसी करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते, ऐसा बोलता है। सो इसका मतलब है कि हमें पवित्र आत्मा के तरीके से चलना है, पवित्र आत्मा की प्रार्थना के तरीके से चलना है। ये प्रार्थना करना गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा गलत है, नहीं, लेकिन इसको पैटर्न बना के चलना गलत है, इसको नियम बना के चलना गलत है, रूढ़िवादी में नहीं चलना है। आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसा, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, आप जैसे अपने बच्चों से, दोस्तों से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, वैसे आप अपने प्रभु से बात कर सकते हैं। ये रहा 12वां आखिरी, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलीसिया यानी कि डिनोमिनेशन और यीशु
तो ऊपर लिखा है कलीसिया या यीशु, तो कलीसिया से मेरा मतलब है डिनोमिनेशंस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु को मैं पा लिया, अब आगे क्या? तो कहते हैं कि आपको कलीसिया जुड़ना है, कलीसिया से जुड़ना है। गलत नहीं है, बहुत जरूरी है। मैं भी कलीसिया का पास्टर हूं, मैं भी लोगों को कलीसिया में जोड़ता हूं, लेकिन एक धारणा गलत है। क्या है मैं आपको बताता हूं। यीशु को ढूंढते ढूंढते वापस कहता हूं, ध्यान से सुनना, यीशु को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच जाते हैं चर्च। जब हम चर्च पहुंचते हैं तो वो चर्च ने हमें किससे जोड़ना है? यीशु से। लेकिन आपको पता है 90% क्या होता है? यीशु को ढूंढते ढूंढते कोई भी बंदा, कहीं का भी बंदा, जब वो चर्च पहुंचता है तो उसको चर्च में यीशु कम दिखता है, चर्च में पास्टर ज़्यादा दिखता है, पास्टर के रूल्स ज़्यादा दिखते हैं, पास्टर के तरीके ज़्यादा दिखते हैं, और पास्टर का डर ज़्यादा दिखता है, चर्च का डर ज़्यादा दिखता है। और चर्च में ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे आना, वैसे नहीं आना, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो वो बंदा कहता है अच्छा ये है यीशु, तो पूरी जिंदगी उसको असली यीशु तो नहीं मिलता चर्च में, लेकिन उसको चर्च में चर्च के तरीके का यीशु मिलता है। और ऐसे ही करते करते बंदे मर जाते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फिर कभी खुलकर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल चलते चलते वाला वीडियो है ना, ये ऐसा वाला है। तो आपको बता दूं कि यीशु को फॉलो करो। वो चर्च में, वो चाहे कोई भी चर्च हो दुनिया का, मैं सब की बात कर रहा हूं, अगर उस चर्च में आपको असली यीशु नहीं मिल रहा है, असली बाइबल का यीशु नहीं मिल रहा है, वो चर्च गलत है। आप यीशु के पीछे चले थे, यीशु के पीछे ही चलना है। मैं भी यही सिखाता हूं मेरे चर्च को। अब जितने बुद्धिजीव पास्टर्स अगर देख रहे होंगे, अधूरे ज्ञान के सेवक अगर देख रहे होंगे, उनको भी समझना है कि सर चर्च आपका नहीं है, पुलपिट आपका नहीं है, बाइबल आपकी नहीं है, और चर्च के मेंबर वो चाहे 10 हो या 10 लाख हो, वो आपकी जागीर नहीं है, वो यीशु के लोग हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। तो चर्च के पुलपिट पे संडे हो या सैटरडे, कोई भी दिन करो, लेकिन यीशु की आवाज सुनाओ। मैं ये आपके बीच में रख रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, और याद रखो यीशु मसीह का प्रचार जो मैं करता हूं पैसे कमाने के लिए नहीं करता, नाम कमाने के लिए नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ आशीष दी हुई है। मेरा मकसद है यूनिवर्सल कलीसिया है, सर्वव्यापी कलीसिया है, यीशु की कलीसिया, मिलकर हम एक है और हम आपस में भाई बहन है। अगर कोई ऐसा कहता है कि यूट्यूब का वीडियो मत देखो, डैनियल राज का वीडियो मत देखो, तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि सर एक काम कर दो, फिर चर्च में अनाउंसमेंट कर दो कि मैं ही सच्चा पास्टर हूं, मेरी कलीसिया ही सच्ची कलीसिया है, बाकी सारे पास्टर गलत हैं, बाकी सारी कलीसिया गलत है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया अपने चर्च के मेंबर को। तो फिर मैं समझता हूं आपके चर्च भी समझदार है और वो समझ जाएंगे कि उनका पास्टर क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों, यहां पे वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।